बेलगाम शहर महाराष्ट्र गोवा की सरहद पर बसा एक खूबसूरत सा शहर। बेलगाम शहर रियासत कर्नाटक का एक ऐसा शहर जहां की आब व हवा सभी को अपनी तरफ माइल करती है। इस शहर की तारीख रही है कि ज़माने से यहाँ तमाम मज़ाहिब धर्म के लोग मिलजुल कर रहते। मजहबी भाईचारे की मिसाल कही जाए तो बेलगाम शहर का नाम सर फहरिस्त हुआ करता था। शहर के अक्सर जगहों पर आपको मंदिर मस्जिद एक जगह पर नजर आएंगे। मस्जिद से अजान और मंदिर से भजन की आवाज़ें भी एक साथ सुनाई जाती हैं। भिंडी बाजार, सब्जी मंडी, किर्लोस्कर रोड, खड़े बाजार, शहर के तमाम मसरूफ तरीन इलाकों में हिंदू मुसलमानों की दुकानें मिलेंगी। मुसलमानों का हरा और हिंदुओं का भगवा परचम एक साथ लहराते हुए देखा जा सकता है और यही तहजीब है। लिहाजा पिछले कुछ अरसे से हिंदू मुसलमानों में तफरका लाने की कोशिशें या साजिशें तेज हो चुकी हैं। वैसे जब से मोदी हुकूमत इख्तदार पजीर हुई है, मुल्क की सतह पर नफरत भी परवान चढ़ते देखा जा रहा है और जब भी चुनाव नज़दीक आते हैं तो मजहबी ध्रुवीकरण और तेज हो जाता है। रियासत कर्नाटक का नाम अब यूपी के बराबर लिया जा रहा है। भाजपा के बुजुर्ग कायद और साबिक वजीर आला येडियुरप्पा ने भाजपा और हिंदुत्ववादी तंजीमों से मुसलमानों के खिलाफ कार्रवाई पर नाराजगी का इजहार करते हुए हिंदू मुसलमानों को इत्मीनान से जीने देने का मशवरा दिया। खैर, बेलगाम शहर की अपनी भाईचारे की तारीख रही है। कुछ फिरकापरस्त तंजीमों के सरगना नफरती जहर घोल कर माहौल को तशद्दुद में तब्दील करने की बारहा कोशिश करते आए हैं, लेकिन यहाँ के अवाम ने आज तक समझदारी का ही मुजाहरा एक तरह से किया है। राम सेना मुखिया प्रमोद मुतालिक कभी हिजाब पर, कभी झटका और कभी हलाल गोश्त पर, तो कभी मेले यात्राओं में मुसलमानों को कारोबार न करने की हिदायत देते हुए भड़काने की कोशिश करता रहता है। बाज़ औक़ात इसका असर भी देखा जाता है। धारवाड़ में नबी साहब गौस साहब किलेदार के तरबूजों को महज इसलिए सड़क पर फेंक कर बर्बाद कर दिया गया क्योंकि हनुमान मंदिर के सामने इसने तरबूज का ठेला लगाया था। यकीनन नफरत का जहर घोलने में बहुत हद तक ये फिरका परस्त कामयाब भी होते हैं दिखाई दे रहे, लेकिन आज भी ज़मीनी सच्चाई कुछ और ही है। बेलगाम और अतराफ में गरीब मजदूर पेशा लोगों का बड़ा तबका रहता है। कुछ मुट्ठी भर फिरका परस्त शहर का गांव का माहौल खराब जरूर करते हैं, लेकिन गरीब मजदूर, दिहाड़ी कामगार, गौंडी मिस्त्री से लेकर सब्जी फ्रूट बेचने वाले गरीब जब सुबह घर से निकलते हैं तो इनके सामने महज आज का गुजारा कैसे हो, इतना ही इनका मकसद रहता है। फिलहाल रमज़ान का महीना जारी है। बेलगाम शहर में मुसलमानों की काफ़ी तादाद है। कल अम्बेडकर जयंती के मौके पर भी कुछ फिरका परस्ती की जानिब से माहौल ख़राब करने की कोशिश करते हुए काकतीवेस मस्जिद के सामने इश्तियाल अंगेज नारे लगाए। कुछ देर तक तनाव का माहौल रहा, लेकिन इसी वक्त शहर का मसरूफ तरीन इलाका जामिया मस्जिद, दरबार गली, जहाँ रमज़ान का पूरा महीना पूरी रात तक चहल पहल रहती है। बेलगाम शहर की खूबसूरती की तस्वीर आप शहर के मुख्तलिफ जगहों पर देख सकते हैं। अब यहाँ देखिए, यह है बाबूलाल नाइक। पिछले कई रमज़ान से यहाँ आइसक्रीम बेचकर गुजारा करता है। बाबूलाल नाइक कहता है कि इतने सालों से जामिया मस्जिद के सामने बिल्कुल आइसक्रीम की गाड़ी लगाता हूँ, लेकिन कभी किसी ने कुछ नहीं कहा। बाबूलाल नाइक मतलब रमजान में रहते हैं हम, कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, नहीं मतलब सबको तो एक सम्मान देना चाहिए, सबको लगाने देना चाहिए। और क्या है? अच्छा, किस गांव से हो? राजस्थान से हो और रमज़ान में हर रमज़ान में लगाते हो? हाँ, लगाते हैं। वाज़ा रहे कि बेलगाम शहर रमज़ान करीम की रौनक काफ़ी मशहूर है। पूरे महीनों में करोड़ों की उलाढाल होती है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों का भी जायजा लिया जाए तो आम लोगों को इस नफरती खेल से कुछ लेना देना नहीं है। पहले तो अक्सर मुसलमान मराठी कन्नड़ स्कूलों को भी जाया करते थे, ऐसा हमने सुना है, तो हिंदू उर्दू सीखने वालों को भी देखा जाता था, ऐसा हमने सुना है। खैर, बहुत हद तक तब्दीलियाँ ज़रूर आई है। आज़ाद नगर, गांधी नगर, वीरभद्र नगर, असद खान सोसाइटी, जहाँ अक्सर मुस्लिम आबादी रिहाइश पजीर है। अब 100% मुस्लिम आबादी में दूध बेचने वाले राम की ज़बानी भी सुनिए, आपको सुनकर ताज्जुब होगा। राम कुंभरकर का कहना है कि मेरी रोजी इन्हीं मोहल्लों से चलती है। मारुति वैन के जरिए घर घर जाकर राम दूध के पैकेटों को तकसीम करता रहता है। कई साल गुजरे, लेकिन कभी किसी ने मुझे मेरा मजहब नहीं पूछा। इन मोहल्लों ने मुझे मोहब्बत ही मिली है।
और मोहब्बत ही दी है। मैंने कभी इनके दिलों में किसी तरह की नफरत नहीं देखी। ऐसा कहते हुए कहा कि ईद के रोज़ भी दूध मैं ही देता हूँ और ईद के रोज़ दूध का इंतज़ार करते रहते हैं। मेरा नाम राम कुरुमकर है और मैं 10-15 साल से यहाँ हर रोज़ डेली होम डिलीवरी और दुकान वाले को सब दूध देता हूँ। मेरे को इतना प्यार मिलता है यहाँ कि कभी भी पूछे नहीं मेरे को कि मैं हिंदू हूँ क्या, मैं मुस्लिम हूँ क्या, क्या पूछे नहीं। तो आज तक मैं इतना मोहल्ले में इतना प्यार मिलता है मेरे को कि आज 10-15 बरस मेरे को जो है मेरे रास्ता देखते बैठते लोग, लेकिन कहाँ मेरे सिवाय किधर दूध लेते नहीं। ईद के दिन भी इतना दूध सेल करता हूँ मैं हर घर में, हर दुकान में कि पूछना ही नहीं है। मैं और पूरे ध्यान से पूरे मोहल्ले गली मोहल्ले में हर एक घर में जो बूढ़े कमजोर लोग हैं उनके तरफ भी मैं दूध पहुँचाने का काम करता हूँ हर दिन। तो ना हमारा रोजी रोटी यहाँ ये इस मोहल्ले में चलता है, तो हमें वो उसके बारे में हमें नहीं सोच सकते हम। हमारा रोजी रोटी हमारा पेट जिसमें ही चलता है, तो हमें इसके बारे में हमें सोच में भी नहीं रखते हमारे। हमने शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जाकर जायजा लेने की कोशिश की और देखा कि गरीब और दरमियानी क्लास की आवाम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी से ही फुर्सत नहीं है। उन्हें हिंदू मुस्लिम से क्या लेना देना। बाजारों में सड़क पर सब्जी बेचने वाले कभी किसी तरह का मजहबी तफरका यहाँ नहीं देखने मिलता। आजाद नगर, गांधी नगर, अमन नगर, असद खान सोसाइटी, आजाद मोहल्ला में कई गरीब खवातीन अपना गुजारा करने के लिए सब्जी की गाड़ियां लेकर पहुंचती है। ना खरीदने वाले को ना बेचने वालों को किसी धर्म मजहब से कोई वास्ता नहीं। सखू भाई पिछले 20 साल से सब्जी बेचती है। वो कहती है कि अब तक मुझे किसी ने भी मेरा धर्म मजहब नहीं पूछा। आजाद नगर में मेरी जिंदगी का एक बड़ा अरसा गुजरा है। मेरा नाम सकू भाई, मामा नगर में रहती हूँ। 10 साल से तरकारी बेच रही हूँ। कौन क्या पूछे नहीं आज तक मेरे को। यहाँ आजाद नगर में मेरी पूरी ज़िंदगी गई। आज तक कौन पूछे नहीं, मेरा जात धर्म पूछे नहीं, मैं यहाँ जीना करूँ। इसी तरह और भी कई मिसाल देखने को मिली जहाँ फिरका परस्त नफरत की अपनी तहरीक में नाकाम होते हुए नजर आ रहे। हिंदू मुसलमानों में दुश्मनी अदावत देखने वालों को ज़मीनी हकीकत देखनी होगी कि किस कदर मुसलमानों के इलाकों में हिंदू और हिंदू इलाकों में मुसलमान अपने रोज़मर्रा का गुजारा सब्जी, फ्रूट, दूध बेचकर कर रहे हैं। बेलगाम के अतराफ के गाँव में भी नफरती गिरोह सरगर्म है। मुसलमानों का समाजी बायकॉट की कस्में खिलाई जा रही है। आज भी लोग इनके साजिशों में फंस नहीं रहे। यही लोकतंत्र की जीत है, इस संविधान की जीत है। इत्तेहाद न्यूज़ के जरिए यही पैगाम देता हूं कि कोई भी किसी भी मजहब का हो, जब भी नफरत की बात करे उसे रद्द करते हुए अमन, भाईचारा, मोहब्बत, अखुवत की बात करे और यही इस मुल्क को बचा सकता है। मैं इकबाल अहमद जकाती, इत्तेहाद न्यूज़ बेलगाम से। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। लक्ष्मी बाबू मस्ती, गोड़ गांधीनगर, तीसरा क्रास, दीपा गली। हमें 21 साल हुआ आजाद नगर में दुकान। पहला गाड़ी में बुट्टी डोर लेकर आती थी, इतना गाड़ी लेकर कौन सा भी प्रॉब्लम नहीं है। सब मोहब्बत से प्यार से लेते हैं मेरे कने तरकारी।